संख्याओं के साथ खेलना अध्याय 16 अंतिम अध्याय है आपकी बुक का है और इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने मिसिंग नंबर क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मिसिंग नंबर जो है वो कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, व्यापक रूप में संख्याएं लिखना मैंने आपको सिखा दिया था। आफ्टर दैट हमने ये सीखा कि जो संख्याओं के साथ जो अंकों के लिए अक्षर है वो कैसे लिखे जाते हैं, और ये एक्सरसाइज भी हमने पूरी कर ली थी। आज हम लोग एक नई प्रॉब्लम के साथ हैं और वो है बेटा विभाज्यता के नियम। अगर आपके पास 6 क्लास की फेयर कॉपीज़ हों तो मैंने विभाज्यता के नियम आपको लिखवाए हैं बहुत पहले। शायद मेरे ख्याल से इस बार भी मैंने आपको विभाज्यता के जो नियम हैं वो करवाए हैं। तो पहले उनके ऊपर हम लोग जो है वो रिव्यू करते हैं, उनको याद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो विभाज्यता के नियम जो मैंने आपको छठी कक्षा में करवाए थे, 7वीं में भी रिवाइज कराए हैं। तो पहला बेटा जो आता है वो 1 का है। 1 से आपको पता है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो 1 से क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। पूर्णांक है ना, सभी संख्याएं ना यहाँ लिखें, ये पूर्णांक ही लिखा जाएगा। अगर आप सभी संख्याएं लिखते हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाएगी कि नहीं होगी। यह बिना पूर्णांकों के भी चल पड़ेगा। आप जानते हैं प्रत्येक संख्या जो होती है वो उसको अगर हम 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। गुणने का मतलब 1 जो होता है वो किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। इसलिए यहाँ पूर्णांकों की बजाय यदि आप संख्या भी लिखते हैं तो चल पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है 2 के लिए विभाज्यता का नियम। तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 2 से हर वो संख्या विभाज्य हो जाती है जिसका जो इकाई का अंक हो वो कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8 है ना। तो जिस संख्या का इकाई का अंक से इसमें दिया हुआ है, यदि इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो है ना, तो आप लिख सकते हैं अपना भी 0, 2, 4, 6, 8। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। 3 के लिए विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है। 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग को 3 से विभाजित किया जाए तो वो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी, जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है एक। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको करवाई है पहले। 4 के लिए क्या किया जाता है, 4 के लिए अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा है। जैसे यहाँ 32 है तो 4 × 32 होते हैं, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद आता है 5 के लिए। 5 आपको मैंने बताया था, 5 के टेबल की खासियत होती है कि 5 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे तो अंतिम अंक हमेशा 0 या 5 ही आता है। तो इसके लिए जो विभाज्यता का नियम है वो यही है कि अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो तो है ना। ठीक है, 6 के लिए हमारे पास क्या होता है कि कोई भी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य है वो 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। 7 के लिए दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं जब तक कि शेष संख्या 7 से कट ना जाए। दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके, चलो इसको रहने देना, ये मैंने नहीं करवाया आपको, उतारना चाहें तो लिख लेना, जब बड़े हो जाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। 9 के लिए अंकों का योग। 10 के लिए अंतिम अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इतना 10 तक के लिए आपने जो विभाज्यता के नियम है वो लिख लेने हैं बेटा आपने। ठीक है, तो हालांकि इसमें तो मैंने 20 तक के हैं लिखे हुए, ये देखिए। तो 10 तक आप करें, बाकी चलो रहने देना। अब आते हैं एक्सरसाइज 16.2। अगेन वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है ये। पहला क्वेश्चन है इसका,
बोला है यदि 21/5 ये 9 से विभाज्य बोला है, 9 का गुणज है। यदि 21/5 9 का गुणज है, जहाँ y एक अंक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे क्योंकि 21/5 9 का गुणज है, इसलिए क्या होगा, इसका जो अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होगा, भी 9 का गुणज होगा। इसका मतलब हो गया 5 जमा 2 7 जमा 1 8 8 जमा y 9 का गुणज है। ठीक है, तो 8 जमा y 9 का गुणज कब होगा, कब को होगा, देखिए 8 जमा y 9 का गुणज होगा यदि क्या हो, y बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, 8 जमा 1 कितना आ जाएगा 9। ठीक, और विकल्प देखें कोई, 9 के टेबल में क्या कोई और विकल्प आएगा, नहीं, और कोई भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यही 1 है, तो y का मान कितना होना चाहिए 1, तो उसकी संख्या क्या हुई, संख्या बराबर है 21 21 21 1 और ये 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यदि 31Z5 ये 9 का गुणज है। ठीक है, जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान ज्ञात करना है आपने। आप लिखेंगे क्योंकि 31Z5 9 का गुणज है, इसलिए 3 जमा Z जमा 5 1 रह गया इसमें ना, 3 जमा 1 जमा Z जमा 5 9 का गुणज होगा। इसका मतलब 3 जमा 1 कितने हो गए 4, 4 जमा 5 कितने हो गए 9, 9 जमा Z होगा। तो अब देखते हैं यहाँ, तो आपके पास आ गया Z का मान क्या क्या हो सकता है, तो Z का मान क्या हो सकता है इसमें, Z या तो देखिए यहाँ यदि Z बराबर 0 तो ये 9 जमा 0 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये 9 का गुणज आ गया ना, 9 कम 9। ठीक है, यदि Z जो वो 9 हो तो 9 जमा 9 कितने आ जाएंगे 18, ये भी 9 का क्या है गुणज, 9 कम 9 9 दूने 18। तो Z का मान हमारे पास कितने आ गए फिर बेटा, इसलिए Z कितना हो सकता है, ये तो 0 होगा या फिर 9। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का तीसरा क्वेश्चन। यदि 24x 3 का एक गुणज है, ये क्वेश्चन आपने कर लेना बेटा, है ना, ये क्वेश्चन आपने कर लेना। मैं चलो इस अंतिम क्वेश्चन को करवाता हूँ, चलो इसी को कर लेते हैं। 3 का गुणज है तो आपने x का मान निकालना है। ठीक है, आप बोलेंगे क्योंकि 24x 3 का गुणज है, इसलिए 2 + 4 + x 3 का गुणज होगा। ठीक है, तो यह आ गया 6 जमा x 3 का
गुणज होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि x में हम क्या क्या भर सकते हैं ताकि वो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो फर्स्ट आ गया x की वैल्यू 0, तो 6 जमा 0 हो जाएंगे 6। क्या ये 3 के पहाड़े में आया? बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 दूने 6। दूसरा देखिए आप, x का मान यदि हो 3 तो यह आ जाएगा 6 जमा 3 कितने के बराबर आया? 9। क्या ये 3 के पहाड़े में आया? बिल्कुल। 3 तियाँ 9। तीसरे में x का मान ले लिया मैंने 6, तो देखिए 6 जमा 6 कितने के बराबर आ जाएंगे? 12। क्या ये 3 के टेबल में आया? बिल्कुल जी, ये भी है ना। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं, यदि x का मान ले लूँ मैं 9 तो आपके पास आ जाएगा 6 जमा 9 बराबर 15। ये भी आप बोलेंगे कि ये 3 का क्या है? गुणज है। यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, आपका अंक जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक ही चलेगा, या 10 या 12 वो भर देना। ठीक है, तो आपके पास जो x के मान थे वो क्या क्या है? ये तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 9 में से कोई भी एक। ठीक है, तो एक चौथा क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर एक ये रहा 4 है ना, ये आपने खुद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो 16.2 एक्सरसाइज है बेटा वो भी ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मैं आपको आलेखों से परिचय, आलेखों वाला जो है वो कैसे हम करते हैं वो करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास सिर्फ रह गया अलजेब्रा और क्षेत्रमिति, तो देख लेंगे। हमने पहले क्षेत्रमिति करना है या अलजेब्रा करना है। ठीक है, सो ओके, बाय।